हाँ जी बेटा, एक्चुअली ना जब हम मेंडल की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था कौन सा प्लांट उठाया था उन्होंने, पी प्लांट। पी प्लांट। और पी प्लांट का मैंने क्या बताया था, कौन सा नाम याद रखना है आपने, बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, पाइसम सेटिवम। ठीक है, पाइसम सेटिवम। अब पाइसम सेटिवम में सीधा सा तुमने हिसाब किताब क्या रखना है कि भाई इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट की तो उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे ये 3 लॉज दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कल मैंने आप लोगों को जो सेक्स वाला है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है, वो टॉपिक पहले करा दिया था। रीज़न क्या था सेक्स डिटर्मिनेशन पहले कराने का, कि आप 8th में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो you will be easily able to correlate it, and moreover dictated you the law of dominance, law of segregation and law of independent assortment too. Today we will be doing 2 crosses made by him. One is monohybrid cross and the second is dihybrid cross. Okay, both the crosses also we will be covering, and along with that we'll also cover that how to use these laws, how these 3 laws were derived out of those. राइट तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पाइसम सेटिवम के अंदर, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पहला उन्होंने किया था वो कौन सा किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में ना बच्चे मोनोहाइब्रिड जो वर्ड है वो बहुत कम लिखा हुआ आता है, ना के बराबर, राइट। तो लिखा हुआ क्या आता है, मतलब होता है हमारा सिंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोनो, सिंगल, राइट। तो मोनो का क्या मतलब है, सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब हो गया कि सिंगल कैरेक्टर वाला जो क्रॉस है, कि सिंगल कैरेक्टर्स को हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। अब सिंगल कैरेक्टर कैसे, तो सिंगल कैरेक्टर आपने जैसे किया है 7 कैरेक्टर्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे उसके अंदर, और 7 कैरेक्टर्स में से हमने कौन से 4 चीफ जो पार्ट्स है प्लांट के वो उठाए थे। तो उन्हीं 4 पार्ट्स में से और 7 कैरेक्टर्स में से विल बी चूजिंग 1 कैरेक्टर वन आफ्टर अनदर। तो सबसे पहला हम ले रहे हाइट, सबसे पहली कौन सी चीज ले रहे हैं, हाइट। हाइट के अंदर देखो जो हमेशा एलील्स होती हैं या जीन्स होती हैं एलील्स की, वो किस फॉर्म में आएगी बेटा, 2 फॉर्म्स में। किस फॉर्म में आएगी, 2 फॉर्म्स में। तो हाइट जो है वो 2 चीजें उन्होंने 2 पार्ट्स में लिया था, कि एक टॉल और दूसरा कौन सा लिया था, ड्वार्फ। वर्ड याद रखना, ड्वार्फ, ठीक है। शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, लेकिन ड्वार्फ क्या हो गया, बहुत ज्यादा छोटा, राइट। अब अगर नॉर्मली तुम बंदों को देखो तो तुम्हें कितने बंदे हैं जो 5'6", 5'7" के अराउंड नजर आते हैं, मतलब आई एम इंक्लूडिंग द गर्ल्स एज वेल एज, जो एवरेज हाइट है, राइट। एंड जो तुम्हारी ऐसे हो जो 4 फीट के नीचे नजर आए, कौन है कॉमन, 4 फीट के नीचे वाला या उसके ऊपर वाला, 4 फीट, वो 5 फीट से ऊपर वाला है ना कॉमन। तो भी 5 फीट से कॉमन है तो हम उसको मैक्सिमम क्या कंसिडर करते हैं, टॉल। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, पहला लॉ तुम्हारा यहाँ पे आता है कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी वी आर क्रॉसिंग द 2 कैरेक्टर्स, 2 कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स, 2 कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स। हाइट में कंट्राडिक्ट क्या है, एक टॉल है, दूसरा क्या है, ड्वार्फ है, बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा बड़ा है। अब नॉर्मल एवरेज, तो यहाँ पे ये दोनों जब हमने क्रॉस कराया तो इन दोनों में से जो फर्स्ट जनरेशन होगी, F1 जनरेशन होगी, उसमें से कोई एक ही कैरेक्टर खुद को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, और दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हिडन, यानी कि अपने आप को क्या करेगा, वो दबा के रखेगा, छुपा के रखेगा, राइट। तो जो कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, नजर आ रहा है, उसको हम क्या, कौन सा कैरेक्टर कहेंगे, डोमिनेंट। कौन सा कैरेक्टर कहेंगे, डोमिनेंट, ठीक है। और दूसरे को क्या कह देंगे, रिसेसिव। कौन से 2 कैरेक्टर्स आ गए, एक आ गया डोमिनेंट, और जो खुद को नहीं दिखा पा रहा उसको हम क्या कह देंगे, रिसेसिव, ठीक है। जो क्या होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, एक्यूमुलेट, मे बी अगले जनरेशन में वो हमें नजर आ जाए, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब इन्होंने किया तो जो टॉल है उसको उन्होंने कैपिटल T एंड कैपिटल T, जो भी चीज डोमिनेंट होगी उसको हमेशा हम किस में शो करेंगे, ब्लॉक लेटर्स के अंदर शो करेंगे, ठीक है।
और जो चीज रिसेसिव होगी, और अगेन मैं रिसेसिव और डोमिनेंट किस बेस पे, कि कितना ज्यादा अकरेंस है, किस बेस पे होगा, कितनी ज्यादा अकरेंस है। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा उसमें क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बनाएंगे। एनी डाउट? चलिए आगे पार्ट पे। तो यहाँ पे जब इन्होंने क्रॉस किया तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले विल जस्ट बी राइटिंग एज, पहला पॉइंटर हमने लेना है पेरेंट्स। किसको लेना है, पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद गैमीट्स होंगी, और गैमीट्स हमेशा किस में अकर करेगा, पेयर में अकर करेगा। जैसे क्रोमोसोम्स तुम्हें बताए थे ना, किस में अकर करेगा, हमेशा पेयर में, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, F1 जनरेशन, ये तुम लोग साइड में ना लिखते चले जाना, ठीक है ना, F1 जनरेशन। एंड F1 जनरेशन के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा नीचे करके F2 जनरेशन। ये एक काइंड ऑफ ना हमारा क्या आ रहा है बच्चे, टॉपिक आ रहा है। अब पेरेंट्स में हमारे पास क्या आएगा, दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम, हेरिडिटी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, रखना है कि वन विल बी मेल, ये किसका सिंबल है हमारा, मेल का, एंड द अदर विल बी फीमेल, ये किसका सिंबल, फीमेल का। तो जस्ट चेक आउट वंस, हमने क्या किया, मेल को हम क्या ले लेते हैं, या फीमेल को क्या ले लेंगे, एक को हम ले लेंगे कैपिटल टी, और फीमेल को हमने क्या ले लिया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है जी। कोई डाउट यहाँ पे? अब जब हम गैमीट्स लिखते हैं, यानी कि जब कभी भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्रॉस होंगे, वर्ड याद रखना, आपस में क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्रॉस होंगे। तो क्रॉस होने से पहले जो गैमीट फॉर्मेशन होगी वो कौन सा लॉ फॉलो करेगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ फॉलो करेगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि क्रॉसिंग से पहले जो गैमीट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। डिड यू गेट द पॉइंट? यानी कि अब जो पेयर में था वो पेयरिंग क्या हो गई, दूर दूर हो गई, सेग्रीगेशन हो गई। क्लियर है? अब इनको हमने क्या कराया, क्रॉस कराया प्रॉपर। तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास बन के आया वो क्या बन के आ रहा बच्चा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या बन के आ रहा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब डोमिनेंट कौन है दोनों में, हमने क्या कहा, एक अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा क्या कर लेगा, अपने आप को एक्यूमुलेट, छुपा के रख लेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। तो कौन है डोमिनेंट, कैपिटल टी। कैपिटल टी किसका कैरेक्टर, टॉल का। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, टॉल। क्या कहेंगे, टॉल। तो जो हमारा F1 जनरेशन बना वो किसका बनेगा, टॉल का। समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? अब उन्होंने क्या कहा कि अगर देखो, अब क्वेश्चन जहां से एग्जाम में आता है, कहते हैं व्हाट इफ वी आर क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग, वर्ड याद ध्यान रखना, वर्ड क्या यूज करते हैं वो, सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉसिंग का क्या मतलब हुआ बच्चा, कि जो भी हमारे F1 जनरेशन में क्या आया है, प्रोडक्ट आया है, ऑफस्प्रिंग बना है, उसको हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ क्रॉस करा देना है। तो जब हम सेल्फ क्रॉस करते हैं इन दोनों को, तो जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, अभी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, दूर दूर कर दें, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बीच में हमने क्या कर दिया, इनको क्रॉस। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो क्रॉस कैसे करवाना। इस वाले टी के साथ पहला ये टी ले आए, कर लिया। इस वाले टी के साथ, सबके साथ देखो दो दो चीजें जानी चाहिए, ले आए। अब इस वाली टी के साथ ये वाला टी आ गया, ठीक है जी। एंड देन जो हमारा ये वाला टी है इसके साथ आ गया, आ गया पक्का। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला टी और ये वाला टी कंबाइन हुआ,
ये ऐसे बन गया। इस टी के साथ जब ये टी कंबाइन हुआ, कैपिटल टी एंड, ठीक है, जब इस टी के साथ जो है वो दूसरा वाला टी कंबाइन हुआ, इस वाले टी के साथ हमारा ये वाला टी कंबाइन हुआ, तो स्मॉल टी एन, और ये वाला टी और ये वाला टी जब कंबाइन हुआ तो बन गया। कोई डाउट? पक्का? अब जो ये टी है छोटे वाला, इसको कैन वी कॉल इट ड्वार्फ। ये ड्वार्फ होगा। ये वाला क्या हो गया हमारा? प्योर वाला टॉल हो गया कि बिल्कुल ही टॉल हो गया, ये हो गया। और जो ये है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? टॉल एंड टॉल। डन है? पक्का? चले अगले पॉइंट पर। तो अब अगर तुम्हें टॉल टोटल काउंट करना हो तो एक टॉल, दूसरा टॉल एंड तीसरा टॉल, तो टोटल टॉल कितने हो गए? 3। और टोटल जो है वो शॉर्ट ड्वार्फ कितने हो गए? कितने हो गए? 1। ठीक है। अब रेशियो जो इसने कहा कि ये जो प्रॉपर हमारा रेशियो बन रहा है वो 2 टाइप का बन रहा है। कौन कौन से रेशियो बन रहे हैं? एक उन्होंने कहा कि एक जिसमें हमें कौन सा कैरेक्टर नजर आ रहा है? फिजिकल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर नजर आ रहा है? फिजिकल कैरेक्टर। और दूसरा जिसके अंदर हमें जेनेटिक कैरेक्टर नजर आ रहा है। कौन सा? जेनेटिक कैरेक्टर। इसको ना जो मेन हमारे टर्म्स यूज होंगे वो लिखवा रही हूँ, उस पर ध्यान देना। जो फिजिकल कैरेक्टर है उसको उन्होंने नाम दिया फिनोटाइप। क्या नाम दिया? फिनोटाइप। फी से फिजिकल, फी से फिनोटाइप। ठीक है। और जो जेनेटिक कैरेक्टर था उसको उन्होंने नाम दिया जीनोटाइप। क्या नाम दिया उन्होंने? जीनोटाइप। समझ गए? अब फिजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि हमने बाहर से देखा, हमें अंदर से इंटरनली नहीं पता कि क्या है कैसे है, हमने सिर्फ बाहर से देखा और बाहर से देखकर वी कैन जस्ट अज्यूम कि कौन है, कैसे चल रहा है। ठीक है। तो बाहर से देखकर हमें प्योर तो हम अभी देखेंगे नहीं, हमने क्या काउंट किया? टॉल कितने हैं? टॉल हमें कितने नजर आए? 3। तो हमने फिनोटिपिक कैरेक्टर जो रेशियो अगर पूछ ले तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। अगर आपसे पूछे कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, मतलब जेनेटिकली वो लोग कैसे हैं, तो जेनेटिकली देखो जरा, ये प्योर टॉल है। कौन कौन आपको एक जैसा नजर आ रहा है? ये अलग सा ही है। एक जैसा कौन है? 1 और 2, ये एक जैसे हैं, और ये हमारा चौथा आ गया। तो रेशियो क्या बना बेटा यहाँ पे? 1:2:1। रेशियो क्या बना? 1:2:1। यानी 1 हमारा क्या है? प्योर टॉल। ये हमारा क्या है? प्योर टॉल। 2 क्या है अपना? एवरेज वाला टॉल। और ये क्या है अपना? प्योर ड्वार्फ। एनी डाउट? पक्का? अभी अब जो अगला एक और क्वेश्चन आता है, कहता है इनके परसेंटेज क्या क्या है, याद रख लेना। ठीक है। वैसे कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगी मैं, बट अभी के लिए याद रखना। 75% is to 25%। 75% टॉल और 25% शॉर्ट। इसमें क्या जाएगा? 25%, 50% एंड भाई कहाँ से? 25%। 25%। ठीक है। 25%, 50% एंड 25%। I'll show you the detailing also. एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना बेटा, कई बार ना इसको हम पनेट स्क्वायर जो F2 क्रॉस करते हैं, ये वाला F2 जनरेशन वाला, इसको पनेट स्क्वायर में भी शो करते हैं। पनेट स्क्वायर में क्या करेंगे? हमारे पास जितने कैरेक्टर्स है ना, हमारे पास क्या है? जितने कैरेक्टर है, जैसे मोनोहाइब्रिड है ना, तो टोटल कैरेक्टर कितने बने अपने? 2। टोटल कैरेक्टर कितने बने? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो उसी के अकॉर्डिंग बना लो। यहाँ पे एक मेल डाल दो, दूसरा क्या डाल दोगे? फीमेल। मेल इस साइड आ गया तुम्हारा, फीमेल इस साइड आ गया। अब हमने सेल्फ क्रॉस किसको किया? F1 जनरेशन को। तो F1 जनरेशन का हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? T T T
टी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, इसको इसके साथ समझ रहे हो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। ये तुम्हें समझाने के लिए बस बनाया है, ठीक है। अब अगर इसको मिटा दें तो यहाँ पे हमारा क्या क्या बना, देखो जरा, करते जाओ मल्टीप्लाई, क्या क्या बना तुम्हारे पास, ये कैपिटल टी, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ये दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी। कौन सा इजी है, ये वाला क्रॉस कि ये वाला आफ्टर जनरेशन, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, पनेट स्क्वायर, इसको क्या क्या देते हैं, तो इस वे से भी तुम इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी तुम्हें क्रॉस इजी लगे यू कैन डू इट। अब एक और टर्म समझ लो, यहाँ पे बच्चे देखना, अगर तो तुम्हारा ये चीज दोनों क्या है, दोनों गैमीट्स सेम है, दोनों गैमीट्स क्या है बच्चे, सेम है, तो सेम गैमीट्स को हम कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहेंगे, होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, वर्ड होमो का क्या मतलब, सेम, तो ये टॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस टॉल। क्या कहेंगे, होमोजाइगस टॉल। ये ड्वार्फ कर रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, होमोजाइगस ड्वार्फ। डन है जी। अब जो एक नया तुम्हें नजर आया था, कौन सा वाला, उसको भी लिख देते हैं यहीं पे। अगर तुम्हें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें देखो एक स्मॉल टी है और दूसरा क्या है, कैपिटल टी। अब अलग अलग है दोनों, तो डिफरेंट के लिए, अलग अलग के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। वर्ड क्या यूज करते हैं, हेटेरोजाइगस। ये जेनेटिकली यूज होता है वर्ड बेटा, क्योंकि बाहर से देखने में, फिजिकली देखने में तो दोनों सेम है ना, तो जेनेटिकली अगर डिफरेंट है तो क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। और हेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, समझ गए, कोई डाउट, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, दोनों में डिफरेंस पता लग गया। तो अगर इस रेशियो को देखो, 1 क्या है, होमोजाइगस टॉल, 2 क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल, और 1 क्या है यहाँ पे, होमोजाइगस ड्वार्फ। डन। हाइब्रिड क्रॉस। अब कौन सा क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, डाइहाइब्रिड। तो मोनो में हमने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, 1। अब डाइहाइब्रिड है तो कितने कैरेक्टर्स लेंगे, डबल, यानी 2 कैरेक्टर्स को हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। अब 2 जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, वो किसका कैरेक्टर ले लेते हैं बच्चे, सीड का कैरेक्टर ले लेते हैं। किसका कैरेक्टर लेंगे, सीड का। सीड का मैंने आपको 2 कैरेक्टर्स बता रखे हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स बता रखे हैं, एक आपको बता रखा है कलर ऑफ सीड, क्या बता रखा है, कलर ऑफ सीड, और दूसरा आपको बता रखा है शेप ऑफ सीड। हो गया आपका। अब देखिए, जो कलर ऑफ सीड है उसमें मैंने आपको 2 कलर्स लिखवा रखा है। एक मैंने आपको लिखवाया है येलो और दूसरा लिखवाया है आपको ग्रीन, ठीक है। एंड जो शेप ऑफ सीड है उसमें भी मैंने आपको 2 लिखवा रखा है। एक मैंने आपको लिखवा रखा है राउंड और दूसरा लिखवा रखा है आपको रिंकल्ड। ठीक है जी। येलो हमने क्या कहा था कि डोमिनेंट है, और यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा होगा, राउंड, राइट। अब देखिएगा जरा, मैं कलर्स अलग अलग यूज कर रही हूँ ताकि आपके लिए आइडेंटिफिकेशन क्या हो, इजी। येलो को हम रेड से बिल्कुल कंट्राडिक्ट कलर उठा लेते हैं, ठीक है। येलो को हम उठा लेते हैं रेड से, तो ग्रीन क्या हो जाएगा हमारा, छोटा वाला वाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल वाई। जो राउंड है इसको हम ब्लू से उठा लेते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। तो जो रिंकल्ड है उसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल आर आर से। और ये गैमीट्स है, जीन्स है, वो हमेशा एलील्स किस में आएंगी, पेयर में, तो वी विल बी रिफ्लेक्टिंग इट थ्रू पेयर ओनली। कोई डाउट, चलिए अगली बार। अब देखो जरा, यहाँ पे हम क्या लिखें, फिर वही वाला काम, सबसे पहला क्या लिखें यहाँ पे, पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के बीच में कुछ भूल गई मैं लिखना, बताइए क्या भूल गई,
वेरी गुड, क्या लिखना है हमने? गैमीट्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम बाकी के जनरेशंस बाद में करते हैं। तो स्टार्ट करें फिर। देखिए पेरेंट्स जो है हमारे पास कौन से आ गए? मेल एंड अगेन फीमेल, दोनों लिख दिया हमने। अब मेल फीमेल के नीचे लिखते जाइए पेरेंट्स हमारे आ गए। एक आ गया जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है उनको इकट्ठा लिख दीजिए, वाई वाई आर आर, यानी ये हमारा वाई वाई आर आर क्या बना बेटा? येलो राउंडेड। क्या बना? येलो राउंडेड। ठीक है जी, प्योर येलो प्योर राउंडेड। और फीमेल हमारे पास क्या बनी? कलर थोड़ा चेंज नहीं कर दिया हमने? कलर क्या करना था? वाई वाई एंड देन आर आर। फीमेल कैसे बनेगी? छोटे वाले सारे कर दें। ये हमारी बन गई फीमेल। अब ये क्या बनी है फीमेल में? ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है जी, चलिए अगले पार्ट पे। अब जरा देखिए जरा ध्यान से, गैमीट्स कौन सा लॉ फॉलो करेगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब हम इनको गैमीट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो एक वाई क्योंकि दो कैरेक्टर उठा रहे, दोनों कैरेक्टर इकट्ठे आने चाहिए, यहाँ पेयरिंग में आएगा। तो डोंट कंफ्यूज कि मैम आपने कहा था कि सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं सेग्रीगेट हो रहे? तो सेग्रीगेट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने दो कैरेक्टर्स का किया है, तो दो कैरेक्टर्स इकट्ठे आने चाहिए। तो जो गैमीट बनेगी वो कैसे, जो एक दूसरे से अलग होंगे वो कैसे होंगे? इस वे से। डन हो गया, चारों गैमीट बन गए। वहाँ पे दो गैमीट्स बन रहे थे, यहाँ पे कितने गैमीट्स बन गए? 4। तो जो यहाँ पे F1 जनरेशन बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, यही बनेगा। तो अब जब F1 जनरेशन बना तो एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। ये हमारा क्या बन गया? F1 जनरेशन। ठीक है जी। अब ये जो F1 जनरेशन है, इसमें डोमिनेंट देखिए जरा, कौन सा? इसका नाम क्या देंगे हम? इसको हम कहेंगे येलो राउंडेड। क्या बना ये हमारा? लेकिन क्या ये येलो राउंडेड जो है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? क्विकली, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? हेटेरोजाइगस। कौन सा जाइगस है? हेटेरोजाइगस। क्यों है हेटेरोजाइगस? क्योंकि भाई बड़ा और छोटा दोनों का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग है। कौन से हैं? अलग अलग। चलिए अगले पार्ट में। अब ध्यान से देखिए, अगर हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करें, क्या कर रहे हैं? अब F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करें तो ये कैसे होगा भाई? ये फिर से वही वाई वाई एंड देन आर आर। इनको क्या किया हमने? सेल्फ क्रॉस किया। तो यहाँ पे जो आपकी गैमीट की फॉर्मेशन होगी बेटा, जरा बताना कैसे होगा? एनीवन ऑफ यू? गैमीट क्या क्या बनेगा? कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y। ध्यान से देखना है इन गैमीट्स को, ठीक है? कैपिटल R, एक Y एक कैपिटल R, एक स्मॉल r इसके साथ आ जाएगा, इस छोटे y के साथ कैपिटल R आ जाएगा और इस छोटे y के साथ स्मॉल r आ जाएगा। ये हमारा क्या बना? गैमीट। एनी डाउट? चलें अगले पार्ट पे। अब इन चारों गैमीट्स को हमने क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो जो यहाँ पे F2 जनरेशन बनेगी ना, यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ मैं, और इस F2 जनरेशन में, इस F2 जनरेशन अभी जो मैं दिखाऊंगी उसमें हमारा तीसरा लॉ कवर होगा। तो पहले हम बना लेते हैं। उसमें एक कैरेक्टर था, मैंने कहा दो कैरेक्टर्स उसका बन रहा था, हाइट का 2 बन रहा था। तो हमने पनेट स्क्वायर में कितने बॉक्सेस बनाए थे? 4। अब यहाँ पे कितने गैमीट्स हैं हमारे पास? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। तो कितने हम बनाएंगे बॉक्सेस? तो बना लो फिर फटाफट। क्या लिख देंगे? फीमेल। गैमीट्स का नाम ऐसे ही लिखते जाओ, वाई 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 वाई। हो गया जी? इनके साथ कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R,
स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, क्रॉसिंग कैसे करनी है, तुम सबको क्लियर हो गया। तो अब जरा देखो, जरा हमने सबसे पहले उठाना है रेड। क्या उठाना है हमने, रेड। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले लाल वाला सारा काम खत्म कर रही हूँ। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चेक करते रहना भाई, यस मैम। मैं अगर गलत बता दूंगी तो तुम लोगों का फिर सारा क्या हो जाएगा, गलत। तो चेक करते रहना कि मैम सही पढ़ा भी रही है कि ऐसे ही है ना। हो सकता है ना कि मैं गलत बता दूं, नो मैम, नहीं यार हो सकता है, ऐसे क्या हमें ट्रस्ट है मैम आपके ऊपर। ट्रस्ट है। चलो तोड़ना मत मैम। फिर तो फिर ज्यादा हाँ, वो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो जरा ये क्या हो गया, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे, स्मॉल आर। चेक कर लो क्या, आर 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 आर, डन है। देखिए कर लिया सबने यहाँ तक, कोई डाउट। अब जरा ध्यान से समझना बेटा कि क्रॉसेस कैसे बनते हैं। ये हमने हमारा कौन सा बना, ये F2 जनरेशन। कौन सा बन रहा है ये, F2 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के हमारे जो हैं, देख रहे हो तुम, कहीं पर बड़ा आर है, कहीं पे छोटा आर है, कहीं पे बड़ा वाई है, कहीं पे छोटा वाई है, ठीक है। तो 4 टाइप के ना हमारे यहाँ पे क्रॉसेस बन रहे, जैसे उसमें 2 ही बना था हमारा, एक टॉल बन रहा था, एक क्या बन रहा था, डॉफ, है ना। यहाँ पे 4 टाइप के हमारे कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले होंगे F2 जनरेशन। कौन कौन सा होगा जरा देखो ध्यान से। 2 तो तुम्हारे यही वाले हो जाएंगे, एक येलो राउंडेड और दूसरा ग्रीन रिंकल। तो इसको लिखोगे भी ऐसे ही, ग्रीन राउंड और येलो रिंकल। वो तो होगा ही होगा। अभी देखो जरा ध्यान से, अभी एक क्या हम लिखेंगे, पहला, और इनके ना बेटा यही चीजें लिखते चले जाना। सबसे पहले येलो राउंडेड, दूसरा होगा आपका येलो ग्रीन, सॉरी येलो रिंकल्ड, क्या हो जाएगा, येलो रिंकल्ड। तीसरा देखिए ग्रीन राउंडेड, और चौथा होगा आपका ग्रीन रिंकल्ड। देखिए अब इनके ना कैरेक्टर्स भी आप काउंट कैसे करेंगे कि कौन सा येलो राउंडेड है, कौन सा क्या है, तो चेक करते जाइए। येलो राउंडेड में आपके पास होना चाहिए वाई वाई कैपिटल आर, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक आपके पास कॉम्बिनेशन ये आ सकता है। अब जरा काउंट कीजिए ये वाले कॉम्बिनेशंस आपके पास कितनी है, कट करना शुरू करें। एक, ठीक है, काउंट कीजिए जरा, मैं बताती हूँ। एक और भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, दोनों जो है आपका कैपिटल वाई आ जाएगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और जो ये आएगा ये कितना आ जाएगा, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर। अब 4 टाइप के मैंने आपको बता दी, जरा काउंट करते जाइए। मैंने एक काउंट करवाया आपको, ये क्या हो गया, 2, ये 3, ये 4 हो गए। अब और देखिए 5, 6, 7, 8 एंड कितने हो गए टोटल,
कितने हो गए टोटल? 9 है। कितने हो गए टोटल? 9। अब देखिए येलो रिंकल्ड चाहिए आपको, क्या चाहिए? येलो रिंकल। ध्यान से देखिए, येलो का कॉम्बिनेशन 2 हो सकता है आपके पास, एक कैपिटल वाई, रिंकल्ड दोनों क्या है? रिंकल रिसेसिव है, तो जब तक दोनों स्मॉल आर नहीं होगा वो रिंकल बनेगा ही नहीं, समझ के? दूसरा क्या हो सकता है? एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर। काउंट कीजिए जरा, कितने होंगे? येलो रिंकल 2 एक, उधर साइड में उसके 2 लास्ट में मैम से। कौन कहाँ पे? Second 2 box में last। और और 3। कितने हो गए आपके पास? पक्का? यस। अब आप देखिए ग्रीन राउंडेड, अब आपने क्या ढूंढना है? ग्रीन राउंडेड। देखिए जरा ध्यान से, ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी आपके पास दोनों के दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। राउंडेड के लिए 2 पार्ट्स, एक या तो दोनों बड़ा आर हो या फिर दोनों स्मॉल वाई के साथ दोनों एक बड़ा आर हो और दूसरा छोटा आर। ढूंढिए जरा, एक और उसके साइड में 2 एंड ये कितना हो गया? 3। कितने हो गए? अब आपके पास बचा ग्रीन रिंकल। एक कैरेक्टर सिर्फ ग्रीन रिंकल के लिए। कितने बचे? एक बचा है। सिर्फ ये बचा आपके पास। तो भाई इसका कितना हो गया आपका? इसमें जीनोटिपिक रेशियो जो है वो ना तो आपकी बुक में दिया हुआ है ना बोर्ड पे पूछा है। तो ये रेशियो कौन सा बना हमारा? फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो बना? फिनोटिपिक रेशियो है क्या? 9:3:3:1। और ये जो चारों के चारों हैं ये याद रखने हैं आपने कि चारों के कैरेक्टर्स ये हैं। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर परसेंटेज निकालेंगे आप कि क्या है। परसेंटेज निकालने का सीधा है, जैसे इसका निकालना है तो क्या कीजिएगा? 9/16 मल्टीप्लाइड विद 100, यहाँ पे 3 × 100/16, ये भी सेम आ जाएगा और ये क्या होगा? 1/16 × 100। तो ये परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि इसका क्या बना। ओके है, डन है, पक्का? एक लास्ट पॉइंटर और क्या याद रखेंगे आप? मैंने कहा था यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि भले ही हमने यहाँ पे 2 अलग अलग कैरेक्टर्स उठाए हैं, कितने कैरेक्टर्स उठाए हैं? 2 अलग अलग, लेकिन आपको किसी भी क्रॉस में ऐसा हुआ कि कोई कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर ने दूसरे को ओवरलैप कर लिया, कहता हम 2 कैरेक्टर नहीं आने देंगे, एक ही कैरेक्टर डोमिनेट करेंगे, नहीं, है ना? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों कैरेक्टर हर फॉर्म में क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। डन है, दिस इज इट अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस।